हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू प्रोसेस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जो कि बॉक्सेट नेकलाइन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये प्रोसेस अपन क्यों ला रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग जो मोजो नेकलाइन की क्वालिटी होती है वो कंट्रोल कर पाते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मोजो नेकलाइन या पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स होते हैं उनके फ़ोटोज़ आते हैं। सारे ही पिज़्ज़ाज़ के फ़ोटोज़ अपने पास आते हैं। तो इससे हमको ये पता चल पाता है कि भाई हमारे आउटलेट में पिज़्ज़ा कैसा बन के जा रहा है कस्टमर के पास। और कहीं पे कुछ ब्लंडर हो रहा होता है या कोई मिस्टेक्स हो रही होती हैं तो वो उन फ़ोटोज़ के ऑडिट से निकल के आ जाता है। और उस ऑडिट रिजल्ट पे अपन काम करके जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं आउटलेट में वो अपन सुधार कर पाते हैं, जिससे आज के टाइम में पिज़्ज़ा की क्वालिटी एक लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव कर ली है पहले से। लेकिन ये सेम चीज़ अपन बॉक्सेट नेकलाइन में अभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर हमें फ़ोटोज़ मिल पाएँ कि हमारे कस्टमर को कैसा मिल जा रहा है आउटलेट से बन के। और इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए हम ये न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं अब आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अपन ये एक बार समझ लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर वो अपन बात करें तो ऐसा होता है कि जो बॉक्सेट नेकलाइन में जो मेजर कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी कस्टमर कंप्लेंट करता है, वो अपन ने टाइम के साथ ये नोटिस किया कि वो जो मिस्टेक्स होती हैं अगर वो थोड़ा कोई एक एम्प्लॉय ध्यान दे दे, आउटलेट पे खड़ा एक लड़का अगर उस चीज़ को ध्यान दे दे, एक बार मील को प्रॉपरली देख ले, तो एक लेवल की जो कंप्लेंट्स है ना वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगी। और मैं किस तरीके की कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे अगर अपन बात करें प्रोडक्ट मिसमैच, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड, रॉन्ग प्रोडक्ट मेड, वेज नॉन वेज लेस क्वांटिटी, इन कंप्लेंट्स की बात कर रहा मैं। आज के टाइम में जो देखा जाता है वो क्या होता है कि भाई कस्टमर ऐसे ही कंप्लेंट करते हैं कि उनको डिज़र्ट मिसमैच हो गया, उन्होंने मांगा था भाई कि हमें गुलाब जामुन भेजना और अपन गलती से गाजर का हलवा भेज दिए, या फिर गाजर का हलवा मांगा था कोई मूंग दाल हलवा भेज दिए, डिज़र्ट मिसमैच हो गया। या फिर पराठा राइस का ऑर्डर था कि हाफ पराठा हाफ राइस, उसमें हमने पराठा ही भेजा राइस भेजा नहीं, या फिर राइस भेजा पराठा नहीं भेजा। इस तरीके की मिस्टेक हो गई। या फिर साइड्स की बात करें, जैसे ग्रेवीज में भी कई जगहों पे मिसमैच होता है कि भाई मांगा गया था कि आप हमें छोले भेजो, चला गया राजमा। या फिर मांगा गया कि भाई आप राजमा भेजो और उसकी जगह पे दाल मखनी जा रही है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये सारी जो मिस्टेक हो गई, या फिर वेज नॉन वेज की मिस्टेक हो गई कि भाई कुछ वेज का ऑर्डर था, हमने उनको नॉन वेज कुछ भेज दिया, जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक है। या फिर लेस क्वांटिटी की जनरली मिस्टेक इसलिए आती है कि भाई हम लोग जैसे ग्रेवी हो गया, ग्रेवी को हमने अच्छे से मिक्स नहीं करा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर सही से मिक्स नहीं करते हैं तो वो पहले तो ऑयली दिखता है, ऑयल वगैरह अगर ऊपर है तो वो पहली नज़र में ही खराब एक तरीके से कस्टमर को लगेगा कि भाई ये तो बहुत ऑयली खाना है। और सही से मिक्स नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटी कम दिखने में लगती है। ठीक है, तो इस तरीके की मिस्टेक हो गई। तो ये सारी जनरली मिस्टेक एलिमिनेट हो जाएंगी अगर जब ऑर्डर पैक हो रहा है उसके पहले ही कोई एक आउटलेट का सिंसियर लड़का उस ऑर्डर को पैक करने से पहले ही एक बार देख ले कि भाई जो ऑर्डर कस्टमर ने करा है क्या वही ऑर्डर जा रहा है, कोई मिसमैच नहीं है, गलत प्रोडक्ट अपन नहीं दे दे रहे हैं, या कुछ मिसिंग तो नहीं है, और ऑयली वगैरह तो नहीं लग रहा है खाना देखने में। तो जनरली ये सारी कंप्लेंट्स वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगी, बस थोड़ा ध्यान दे देने से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, जो नया प्रोसेस है उसमें क्या है कि जो भी राउटिंग क्यूसी की जिम्मेदारी लेता है या फिर बॉक्सेट मेकलाइन की क्यूसी का जिम्मेदारी लेता है, उस उन दोनों एम्प्लॉयज़ को क्या होगा कि एक फ़ोटो सबमिट करने के लिए टास्क जाएगा।
जिसमें जो मील की फ़ोटो है उसका स्लीव लगाने से पहले फ़ोटो लेना है और उसको सबमिट करना है। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसा फ़ोटो होगा कि स्लीव लगने से पहले ही इस तरीके से फ़ोटो लेगा कि भाई उस ऑर्डर में हमको इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उस ऑर्डर में गया क्या क्या है, कुछ गलत तो नहीं गया है। तो वो ऑडिट में निकल के भी आएगा और हम लोग फिर आगे चल के उसको सुधार भी कर लेंगे कि जनरली ये सारी मिस्टेक्स ना हो। तो जो भी राउटिंग क्यूसी या बॉक्सेट मेकलाइन की क्यूसी की जिम्मेदारी लेगा, उसको ये बॉक्सेट मेकलाइन के मील का टास्क जाएगा और उसको स्लीव लगाने से पहले कुछ इस तरीके से फ़ोटो खींचनी है और उसको सबमिट करना है। और अभी स्टार्टिंग में हम केवल ऑल इन वन एंड मिनी मील के ऑर्डर्स ही कवर कर रहे हैं, ताकि एक बार में ही बहुत सारा लोड ना आए। और और एक और रीज़न है कि जो मिसमैच होने के ज़्यादा केसेस होते हैं वो यहीं पे होते हैं। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग अपन इन्हीं दो तरीके के मील्स के ऑर्डर्स में कर रहे हैं। इन्हीं में आपको टास्क जाएगा और इनमें आपको फ़ोटोज़ सबमिट करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी हम लोग 40-42 स्टोर्स में इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और बहुत से स्टोर्स जहां पर भी फोटोज़ प्रॉपरली सारे मील्स की आ रही हैं और क्वालिटी सही है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत फ़ोटो अपलोड कर दे रहे हैं लोग और सेम ही फ़ोटोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई मैनिपुलेशन नहीं है तो भाई वहाँ पे कंप्लेंट्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं। तो अपन ये जो पूरा प्रोसेस है ये अपन अब पैन इंडिया ही ले जा रहे हैं और मोस्टली कल से इसके टास्क आप लोगों को आने शुरू हो जाएंगे। और अपने को ये ध्यान देना है कि भाई अडेरेंस सबसे पहले अपने को पूरा पूरा रखना है। ट्राई करेंगे कि जितने हो सकें अराउंड 85 to 90% फ़ोटोज़ तो अपन सबमिट ही करें, क्योंकि अभी अपन सारे मिल के फ़ोटोज़ नहीं मांग रहे हैं। यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, इसलिए अभी स्टार्टिंग में दो ही तरीके के मील के ऑर्डर्स में भेज रहे हैं। तो इन ऑर्डर्स में जो भी टास्क आते हैं सारे फोटोज सबमिट होंगे और इसकी जिम्मेदारी भाई राउटिंग क्यूसी और बॉक्सेट मेकलाइन क्यूसी की जिम्मेदारी लेने वाले लड़के की ही होगी। और आगे चल के अगर कोई भी इसमें अडेरेंस वगैरह नहीं आता है तो भाई फिर फाइनली जवाबदेही इन्हीं लोगों की होगी। तो मेरे को यही इस वीडियो में आप लोगों को समझाना था, जो अपन एक नया प्रोसेस लेके आ रहे हैं, ये प्रोसेस क्यों लेके आ रहे हैं, क्या सोच के लाए हैं और फाइनली अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सब कुछ मैंने समझा दिया है। और आई होप कि जब ये कल से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप लोग सही से इनकी फ़ोटोज़ अपलोड करोगे। और एक बार ये पूरा प्रोसेस सही से इम्प्लीमेंट हो गया तो भाई फाइनली आप ही के स्टोर का काम, जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं वो एक लेवल पे पूरी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जो बॉक्सेट मेकलाइन से रिलेटेड हैं। मोजो मेकलाइन की तो अपन कर ही रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। थैंक यू।